Hey, what's up guys, it's Mukesh Joshi. Thank you so much for joining me on this video. बहुत टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था। उसका रीज़न है कि मेरा थोड़ा सेटअप चेंज हो रहा था, सिस्टम डिस्कनेक्ट था। बहुत टाइम से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसमें तैयारी में बहुत टाइम लग जाता है। बट नाउ इट इज़ कम्प्लीट, सो आई होप अब आपको वीडियोज़ बहुत रेगुलर बेसिस में देखने को मिलेगी। मेरी सीरीज़ है जिसमें मैंने 14 एपिसोड का प्रॉमिस किया था, वो भी पेंडिंग है। 2 ही वीडियो डाल के मैं खो गया, तो मेरे भाई अब नहीं होगा। और वो पूरी सीरीज़ इस वीडियो के बाद कंटिन्यू होने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे VS कोड को यूज़ करना चाहिए एज ए प्रोफेशनल डेवलपर। यानी कि इसे दूसरे शब्दों में बोलूँ मैं तो एक VS कोड को एक प्रो डेवलपर कैसे यूज़ करता है। प्रो डेवलपर यानी कि जिसको एक्सपीरियंस है, जो हर अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, जो बहुत टाइम से कोडिंग कर रहा है, वो VS कोड को कैसे यूज़ करता है ताकि उसका ज़्यादा बेनिफिट ले सके, उसको ज़्यादा अपने टेलर कर सके, कस्टम टेलर कर सके। क्योंकि जो VS कोड है वो बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, चाहे एक्सटेंशन, चाहे स्निपेट है, चाहे वो टास्क है, चाहे वो आपके खुद के शेल कमांड्स हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल, बहुत सारे ऑप्शंस में अवेलेबल, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे जो नए डेवलपर्स उनको पता नहीं है। तो एक बहुत ही स्नीक पीक, एक छोटी सी वीडियो जिसमें आपको थोड़ी इंसाइट मिलेगी। आई होप ये वीडियो को बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप VS कोड यूज़ करते हो तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। ऐसा है कि जब भी हम किसी डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो हमेशा हमारा एक फेवरेट आईडी होता है। आईडी मीन्स जो सॉफ्टवेयर, जो एडिटर आप यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द डेवलपर यूज़ करते हैं VS कोड। बहुत ट्रेंड पे है इस टाइम पे। पर्सनली मैं इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, चाहे वो फ्लटर की ऐप डेवलपमेंट हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो। वैसे एंड्रॉइड के लिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन कभी CA कभी वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज स्टिक विद VS कोड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि VS कोड को कैसे कॉन्फ़िगर करें अपने प्रोजेक्ट के लिए, ताकि सबसे उसका बेस्ट उसकी जो पूरी यूज़ है उसको अच्छे से लाइक अ प्रो आप उसे यूज़ कर पाए। सो मैंने सिर्फ 2 फोल्डर बना रखे हैं, एक बैक एंड का, एक फ्रंट एंड का है। जो बैक एंड है इसमें मेरे ये मान के चलते हैं कि जितना मेरा बैक एंड वाला कोड है वो मेरा बैक एंड में आने वाला है, और ये मान के चलते हैं जो मेरा फ्रंट एंड वाला कोड है या जितने भी होगा वो सारी चीज़ फ्रंट एंड पे आने वाली है। जो बैक एंड फ्रंट एंड है ये दोनों एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, यानी कि 2 अलग अलग मॉड्यूल है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो एक ही प्रोजेक्ट की हैं। सिर्फ इसे समझाने के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स आई स्टार्ट विथ फ्रंट एंड। तो इसको सबसे पहले मुझे खोलना है VS कोड। मैं VS कोड खोलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू विंडो, एंड ये मेरा VS कोड खुल चुका है। पहली टिप है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने फोल्डर को अपने VS कोड में खोलो। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो है राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं आएगा क्योंकि अगर आप मैक यूज़ करो तो नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन है, आप इसको ड्रैग कर लो। अगर ये ऐसे भी नहीं खुलता है आपसे, अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आता, तो यहाँ पे फाइल पे जाके आप ओपन फोल्डर कर सकते हो, एंड यहाँ से अपने फ्रंट एंड अपना जो भी फोल्डर आपको क्लिक करना है आपने ओपन कर दिया। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप है, जो पूरी वीडियो का जो मेन सार है, जो जहाँ से सारी चीज़ शुरू होगी, वो होगी वर्क स्पेस सेटअप करना। अब वर्क स्पेस क्या होता है, आप नोटिस करोगे जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो वर्क स्पेस इज़ लाइक एक डेडिकेटेड ऑप्शंस आपके लिए बस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी एडिटिंग करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो खाली असेंबली के लिए यूज़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो खाली इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ खाली कलर रिलेटेड होती है, बहुत सारी चीज़ खाली एडिटिंग रिलेटेड होती है। तो सारे ऑप्शंस एक टाइम पे देखना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम जो एडिटर्स होते हैं, मैं इसको अगर डेमोस्ट्रेशन में आपको बाद में दिखा दूंगा जब हम प्रीमियर प्रो की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा वर्क स्पेस होता है, हमारे इंडिपेंडेंट सेटिंग्स होती है उस प्रोजेक्ट के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं करती हैं। मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी नया बनाया, और ये एक मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ वो चेंज हो जाए, अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ, लेट्स से जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ करता हूँ 25, और यहाँ पे मैं बस एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html जस्ट टू शोकेस व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। और मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो ये 25 फ़ॉन्ट साइज़ है। व्हाट आई मीन कि अगर मैं अपने एक प्रोजेक्ट पे ग्लोबल सेटिंग चेंज करता हूँ, ग्लोबल सेटिंग मीन्स ये जो मैंने फ़ॉन्ट से सेट किया ये ग्लोबल है। अगर मैं 25 फ़ॉन्ट सेट कर रहा हूँ ग्लोबल, तो वो हर प्रोजेक्ट पे, हर विजुअल कोड की हर फाइल पे अप्लाई होगा। तो वर्क स्पेस हमें अलाउ करता है कि हम कोई चीज़ पर्टिकुलरली जो सेटिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए सेट कर सकें, ताकि हमारी बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी सारी फाइल्स हैं वो अफेक्ट ना हो, या फिर हमारे विजुअल स्टूडियो की जो ग्लोबल सेटिंग है वो अफेक्ट ना हो। इसको मैं डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा इसको 14 सेट करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे भी चेंज हुआ है और अब यहाँ पे भी चेंज हुआ है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्क स्पेस। नाउ वर्क स्पेस को सेटअप कैसे करते हैं, तो वर्क स्पेस सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव वर्क स्पेस एज, और मैं सेम फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड नाम से इसको
सेव कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको सेव करोगे आपके पास एक नई फाइल आ जाएगी जो होगी frontend.codeworkspace, और सेम फाइल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। ये सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी आपका प्रोजेक्ट है ये आपकी हर प्रोजेक्ट की वर्क स्पेस फाइल आपके पास होनी ही चाहिए, यहीं से आपकी सारी चीज़ शुरू हो जाएगी। जैसे सपोज मेरा जो फ्रंट एंड है वो एंगुलर का है, इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। ये मेरी एक इनसाइट ले लेते हैं कि किस तरीके से जो बेसिक सेटिंग्स है वो आपको मिलती है। तो जो वर्क स्पेस है इसमें मेरे पास एक ही फोल्डर है, फोल्डर का एक एरे है और एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है जो पाथ है, मतलब जो फ्रंट एंड का पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर और मैं ऐड करूँ इस पूरे वर्क स्पेस पे जो होगा मेरा बैक एंड का। मैंने बैक एंड ऐड कर लिया। तो ना यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फोल्डर ऐड करा मेरे पास एरे पे एक और पाथ आ गया है। तो इस तरीके से वर्क स्पेस की सेटिंग सारी यहाँ चलती चली जाएंगी। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अगर इसको क्लोज़ कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को खोलना है या मेरी किसी टीम को खोलना होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वर्क स्पेस पे की फाइल को खोलेंगे और सारी चीज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है वर्क स्पेस का, और ये चीज़ अभी आपको और अच्छे समझ में आएगी जब मैं इसको अच्छे से बताऊँगा। तो नेक्स्ट टिप है जो वो आपको इंस्टॉल करना है पीकॉक नाम से एक एक्सटेंशन। नाउ पीकॉक मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप देख सकते हैं जॉन बाबा के नाम से ऑथर है इसको आपको इंस्टॉल करना है ना। उसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि जो ये मेरा फ्रंट एंड है, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं कमांड पैलेट खोलना सिखाता हूँ। कमांड पैलेट कैसे खोलते हैं? सबसे जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+P, या फिर आप कर सकते हैं व्यू कमांड पैलेट। कमांड पैलेट पे जाता हूँ मैं, पीकॉक पे जाता हूँ। आप यहाँ पे पीकॉक लिखोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे चेंज टू अ फेवरेट कलर, और मैं यहाँ पे सेट करता हूँ एंगुलर, ये क्योंकि फेवरेट कलर्स है। तो नाउ अब मुझे एक विजुअल क्यू मिल गया है कि जो मेरा वर्क स्पेस है ये एंगुलर रिलेटेड, यानी कि एक फ्रंट एंड है क्योंकि इसमें एंगुलर के। अब होगा क्या कि अगर मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं तो मुझे कलर से थोड़ी हिंट मिलेगी कि कौन सी चीज़ कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा एंगुलर का रेड अलग ही दिख रहा है, और अगर ये इसको ले एक्चुअली ये बहुत मिक्स है इसलिए मैं इसको करना नहीं चाहता, बट अगर इसका कोई और कलर मैं सेट करना चाहता, अगर ये बैक एंड होता Node.js का तो मैं इसको Node.js वाला ग्रीन कलर देता। तो इस तरीके से चीज़ सेट होती है। अब अगर मैं इसको सिर्फ सेव कर देता हूँ तो जब भी अगर मेरी टीम या मैं कभी दोबारा इस प्रोजेक्ट को वर्क स्पेस को खोलूँगा तो सारी चीज़ें वैसे ही कॉन्फ़िगर आएंगी और मेरी ग्लोबल सेटिंग बिल्कुल एडजस्ट नहीं होती है। बिल्कुल मैं यहाँ पे कोई चीज़ कोडिंग लिख रहा हूँ, अब मेरे को लगता है ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मेरे लिए फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे फाइल पे आ सकता हूँ, प्रेफरेंस पे आ सकता हूँ, सेटिंग्स पे आ सकता हूँ। नाउ मेरे पास ये फोल्डर के नाम से है, मैंने क्लिक करूँगा फ्रंट एंड में जो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए वो चाहिए मुझे 20, और मैं सेम चीज़ सेट कर सकता हूँ बैक एंड के लिए एज वेल, यानी कि मेरे पास दोनों के लिए अब मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली कोई चीज़ एडजस्ट कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ इन फोल्डर के लिए। अब जो मेरे फ्रंट एंड के जितने अंदर मेरी फाइल्स हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ और सेट कर सकता हूँ, और जो मेरा बैक एंड है उसके अंदर मैं फाइल कुछ और, उसके सेटिंग्स कुछ और सेट कर सकता हूँ। लेकिन सारी बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, खाली इसी चीज़ के लिए वर्क स्पेस नहीं है। आपके पास एक्सटेंशंस हैं, आपके पास टास्क है, आपके पास मल्टी फोल्डर सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सेटिंग्स है जो अब जो पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ यूज़ होती है, वो सारी की सारी अब यहाँ पे आती है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिकमेंडेशन। अब फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में ये एक एंगुलर का प्रोजेक्ट है और मैं कुछ एक्सटेंशंस हैं जो मैं एंगुलर के यूज़ करना चाहता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ। और आपने देखा होगा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे डेवलपर्स मिलके काम करते हैं। सपोज़ मेरी टीम में 3-4 लोग हैं, तो अब मैं किसी एक्सटेंशन पर रिलाई करता हूँ जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने काम को आसान बनाने के लिए, और मैं मेरी टीम को मैं ये पूरा प्रोजेक्ट देता हूँ। तो और हो सकता है कि उनके पास वो एक्सटेंशन ना हो, तो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे वर्क स्पेस पे एक एडिशनल कोड डालूँगा कॉमा करके, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटेंशंस। ये ऑटो फिल होता है, तो अगर आपको मतलब ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप लिखना शुरू करोगे और ये ऑटोमेटिकली आना शुरू जाता है। एक्सटेंशन में मैं लिखूँगा रिकमेंडेशन, और यहाँ पे ये एरे खुल गया। अब इस एरे पे मुझे एक्सटेंशन की आईडी लिखनी है। अब एक्सटेंशन की आईडी कहाँ से आएगी? आपने देखा कि जितने भी एक्सटेंशंस ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें, और ये रिकमेंडेशन कोई भी इंस्टॉल है। फॉर एग्जांपल पीकॉक ही है, पीकॉक मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई सी फॉर एग्जांपल प्रीटियर मैं चाहता हूँ कोड फॉर्मेटर, ये एक्सटेंशन मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ अपने पूरी टीम को, तो मैं क्लिक करूँगा कॉपी एक्सटेंशन आईडी और वो चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। नाउ सिर्फ इतना है, और जब भी अब इसको मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल अब सपोज़ मैंने ये चीज़ अपनी टीम को दी या फिर अपने दूसरे सिस्टम पे खोली। अब अगर मैं वर्क स्पेस फाइल को डबल क्लिक करके खोलता हूँ तो मैं देखोगे मेरे को एक्चुअली वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेट्स कॉपी दिस एक्सटेंशन UID, देन आई थिंक आई विल, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, दैट इज़ द रीज़न मैं रिकमेंडेशन मुझे आ नहीं रहा है। मैंने एक एक्सटेंशन की ID कॉपी कर ली जो मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। लेट्स सी कि क्या ये मुझे रिकमेंड करता है।
मैंने इसको ओपन करा और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल एक पॉपअप आ गया, दिस वर्क स्पेस हैज़ एक्सटेंशन रिकमेंडेशन। अगर मैं इंस्टॉल ऑल करूँगा तो वो सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाएंगे जो मैं सजेस्ट करता हूँ अपनी टीम को। शो रिकमेंडेशन पे क्लिक करूँगा तो वो रिकमेंडेशन आ जाते हैं कौन से 2 एक्सटेंशन है जो इस वर्क स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम यूज़ करे। तो रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है अपनी टीम को हेल्प करने के लिए। लेकिन सारी चीज़ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बेसिक सेटिंग्स है, ये पिकॉक की है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर और बन गया है VS कोड का। तो बेसिकली कुछ भी सेटिंग्स होती है इस वर्क स्पेस की, वो सारी इस VS कोड के अंदर जाती है। यहाँ पे देखो कि settings.json है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। आप कोड करके लिखना चाहते हो कोड करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें सिंपली सेट करनी है तो आप प्रेफरेंस पे जाके सेटिंग्स पे जाके अपने वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके आप चीज़ें सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी है, कुछ टर्मिनल की चीज़ें सेट करनी है, कोई भी चीज़ें जो मुझे पर्टिकुलर बिल्कुल ट्वीक करनी है इस वर्क स्पेस के लिए, मैं यहाँ से ईजिली कर सकता हूँ और वो सारी सेटिंग्स पर जाके सेव हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे एडिटर्स सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने शॉर्टकट बनाए होते हैं कमांड्स के ताकि अपना टाइम सेव कर सके। फॉर एग्जांपल जब हम फ्लटर, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ फ्लटर के लिए, जैसे जब हम फ्लटर पे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब मुझे बिल्ड करना है तो मैं चाहता हूँ कि पहले क्लीन हो, एक कमांड होती है जैसे फ्लटर क्लीन, फिर मैं चाहता हूँ फ्लटर पब गेट चले, फिर मैं चाहता हूँ फ्लटर बिल्ड APK चले। जैसे 3 चेन कमांड जिसका मैं चेन चलाना चाहता हूँ, तो ऐसे के लिए तो 3 कमांड को रन करने से अच्छा मैं एक ही कमांड, एक टास्क बना लूँ जो मेरा ऑटोमेटिकली इस कमांड को रन करे। सिंपली इस HTML या किसी वेबसाइट डेवलपमेंट है तो इतना ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं, बट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे या किसी लैंग्वेज बेस पे यूज़ करते हो। जैसे जब आप किसी कंपाइलर यूज़ करते हो, प्रोसेसर यूज़ करते हो, प्रोसेसर इंस्टेंस में लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ करते हो, तब ये बहुत सारी चीज़ हेल्पफुल होती है। तब जैसे फॉर एग्जांपल आप NPA के साथ इसे यूज़ कर सकते हो, यान के साथ इसे यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे गिट के साथ यूज़ करते हो, जैसे गिट में ऐड है, पुल है, सारी चीज़ें हैं, चेकआउट की है, कमिट की है, सारी कमांड की चैनिंग आप करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं टास्क। टास्क क्या होता है? बेसिकली कुछ कमांड सेट आपने पहले डिफाइन कर दिया जिनको आप रन करना चाहते हो, बार बार लिखना नहीं चाहते टर्मिनल में जाके। टास्क को बनाने का सिंपल तरीका, आप VS कोड पे जाके एक task.json फाइल भी बना सकते हो, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करूँगा। टर्मिनल पे जाऊँगा, कॉन्फ़िगर टास्क पे करूँगा क्रिएट task.json फ्रॉम टेम्पलेट। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अदर, बिकॉज इनमें से कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इनमें से कोई सा प्लेटफॉर्म मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं क्लिक करूँगा अदर, यहाँ पे एक सैम्पल खुल गया है, एक सैम्पल फाइल बनी हुई आ गई है टास्क के नाम से। नाउ अब मैं यहाँ पे एक टास्क है एको नाम से एक टास्क है, इसमें एक टास्क का एरे है जिसमें मेरे पास मल्टीपल टास्क में डाल सकता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे पास 3 एंट्रीज़ है, लेबल जो टास्क का नाम है, टाइप ये एक शेल कमांड है, और कमांड क्या है एको हेलो। तो अब अगर मेरे को ये टास्क रन करना हो, मैं करूँगा टर्मिनल रन टास्क, मैं यहाँ पे आऊँगा शो ऑल टास्क और यहाँ पे मुझे दिखेगा एको। मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू नेवर स्कैन और दिस टास्क। अब यहाँ पे टर्मिनल देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से ये चीज़ें अच्छी मतलब मिलती है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे, जैसे होता क्या है कि जैसे NPM का है, NPM पे एक मॉड्यूल फोल्डर होता है। मैं चाहता हूँ फोल्डर हमेशा, मैं यूजुअली हमेशा डिलीट मार देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा फोल्डर उस प्रोजेक्ट को मैं खोलूँ वो फोल्डर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। तो उसके लिए जो कमांड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर यही वो कमांड है जिसको ये वो टास्क है जो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली रन हो जाए जब भी मैं इस वर्क स्पेस को ओपन करूँ। जैसे कोई फाइल है जो टेम्परेरी बेसिस में मैं डाउनलोड करता हूँ रन प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, चाहे वो NPM मॉड्यूल्स हैं या फिर चाहे फ्लटर के पैकेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वो डिलीट कर दी थी जब मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस वर्क स्पेस को खोलूँगा वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। तो उसके लिए सिंपली मुझे एक नया टास्क बनाना है। इस टास्क का मैं लेबल रखूँगा इनिट मीन्स जब इनिशियलाइजेशन होगा पूरे प्रोजेक्ट का तभी चलेगा। मैं इसका टाइप रखूँगा शेल, क्योंकि ये शेल कमांड होने वाली है। शेल बेसिकली शेल मीन्स जो मैं टर्मिनल पे चलाऊंगा, पावर शेल के अंदर कमांड चलनी है। एंड कमांड मेरी होगी, कमांड बेसिकली इसमें कमांड यूज़ नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ डिपेंड ऑन। ये किस चीज़ पे डिपेंड है? ये डिपेंड है इसको किस चीज़ पर डिपेंड करें? ये डिपेंड करते हैं इसको हम एको पे, इसको डिपेंड करते हैं हम एको पे। एंड बेसिकली ये हमारा टास्क का नाम है, लेबल है, इसको अपन डिपेंड करते हैं एको पे। इसके बाद अगला मैं से करता हूँ रन ऑप्शंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रन ऑन और फोल्डर ओपन।
तो बेसिकली रन ऑप्शन में सेटिंग सेट कर रहा हूँ कि रन ऑन फोल्डर ऑप्शन, जब भी फोल्डर ओपन होगा मेरे ये टास्क चलना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है हमारे पास कि डिपेंड ऑर्डर, यानी कि किस ऑर्डर में सेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यही टास्क, मेरे पास मल्टीपल टास्क है, जैसे ये एको है, ये एको 2 है, ये एको 3 है, ये एको 1 है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें सीक्वेंस में चले, मतलब एक के बाद एक कमांड यूज़ हो, ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो मैं यहाँ पे वैसे लिख सकता हूँ। तो मुझे इस सेम के नाम यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मैं, अगर आप इनको पैरेलल पे रन करना चाहते हो तो पैरेलल पे रन हो जाएंगे, अगर आप इनको सीक्वेंस पे रन करना चाहते हो तो सीक्वेंस पे रन हो जाएगा। तो ये बेसिक कि मैंने टास्क सेट कर दिया है। अब ये किस तरीके से रन होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपको यहाँ पे चला के दिखाया था कि अगर मुझे कोई टर्मिनल का टास्क है, मैं रन टास्क करता हूँ, मेरे पास 3 टास्क हैं, एको 1। नाउ आप इसको इस तरीके से देखें। अब जो ये चीज़ मैंने सेट करी है, ये चीज़ रन होगी जब भी मैं इस वर्क स्पेस को ओपन करता हूँ। मैं भी के लिए इस वर्क स्पेस को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इस वर्क स्पेस को ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे टर्मिनल पे वो टास्क ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। देखो हेलो 1, 2 एंड 3। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसको डेवलपर्स यूज़ करते हैं ताकि वो स्पीड अप कर सके पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस को। नाउ ये चीज़ हमने यहाँ पे सीख लिया। अब नेक्स्ट बारी आती है कस्टम स्निपेट की। बहुत बार ऐसा होता है लोग, आपने देखा होगा कि लोग जैसे HTML टाइप करते हैं इस तरीके से और पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ जाता है। बहुत बार तो आपके पास ऑलरेडी स्निपेट होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, बट आप चाहते हो कि कस्टम टेलर्ड स्निपेट हो या फिर खुद का स्निपेट कैसे बनाना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ किस तरीके से बनता है। स्निपेट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इसको, मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप किसी कस्टम प्रोजेक्ट पर काम करते हो। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्रीफ्रेंस पे आओ, यूज़र स्निपेट पे आओ, यहाँ पे करो न्यू स्निपेट फॉर फ्रंट एंड या फिर न्यू स्निपेट फॉर बैक एंड। बेसिकली आप फ्रंट एंड के लिए बनाना चाहते हो या बैक एंड के लिए बनाना चाहते हो, या फिर अगर आप ग्लोबल बनाना चाहते हो। ग्लोबल मीन्स अगर आपने ग्लोबल बना दिया तो फिर वो हर जगह चलेगा, इस वर्क स्पेस से बाहर भी चलेगा और कोई वर्क स्पेस बनाओगे तो उसमें भी चलेगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे फ्रंट एंड के अंदर मेरा एक HTML का हो, एक स्निपेट हो। मैंने इस स्निपेट का नाम देता हूँ कस्टम HTML। नाउ ये कस्टम HTML का मैंने स्निपेट है और यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है किस तरीके से करना है, मतलब किस तरीके से चलता है। इसमें भी बहुत सिंपल है। मेरे 2 कर्ली ब्रेसेस ये रहने चाहिए। इसके अंदर मेरे को एक अपना स्निपेट स्टार्ट करना है। जो स्निपेट का मेरे को नाम डालना है वो क्या है, मैं स्निपेट का नाम डालता हूँ क्रिएट कस्टम HTML। मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। अब यहाँ पे मेरे पास है स्कोप। नाउ स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप बेसिकली वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को आप टारगेट करना चाहते हो। आपने बहुत बार देखा होगा इंटेलिजेंस लगता है। इंटेलिजेंस इन सेंस पे कि विजुअल स्टूडियो किसी फाइल का एक्सटेंशन देखता है और उस पर्टिकुलर फाइल के रिलेटेड ही आपको ऑप्शंस दिखाता है। मैं चाहता हूँ ये मेरा स्निपेट है ये सिर्फ HTML पे काम करे। जैसे आप चाहते हो जावास्क्रिप्ट पे काम करे तो जावास्क्रिप्ट पे करेगा, अगर आप चाहते हो CSS पे चले तो CSS पे काम करेगा। मैंने स्कोप सेट कर दिया कि मेरा सिर्फ HTML पे चलना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन, मैंने प्रीफिक्स सेट कर दिया। प्रीफिक्स मैं सेट करता हूँ। बेसिकली प्रीफिक्स वो है जो आप टाइप करते टाइम पे, मतलब जो आपको हिंट देगा। मैं इसको बताता हूँ अच्छे से। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट कस्टम HTML। नाउ मैं अगर करता हूँ बॉडी, और बॉडी अगर आप सिंपल चीज़ एक लाइन लिखने वाले हो तो एक लाइन भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा क्योंकि एक एरे है तो मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ। तो एक चीज़ और है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं मल्टीपल लाइन से एक साथ एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट दबा कर रखूँगा और मैं क्लिक करता चला जाऊँगा, ताकि जहाँ जैसे मैं हर लाइन के बाद एक सेम चीज़ें मैं यहाँ करूँगा, ऑल्ट दबा कर रखूँगा, क्लिक करता चला जाऊँगा ताकि मैं मल्टीपल लाइन्स एक साथ एडिट कर सकूँ। और ये हो गया काम मेरा आसान। इसके लिए कर देते हैं, इसको मैं ऐसे स्किप कर देता हूँ। नाउ ये सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन अभी भी एक चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता हूँ जैसे ये स्निपेट पूरा कोड आए, मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट में सीधा मेरा माउस है और ये मेरा एडिट हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा $, और टाइटल। अब ये चीज़ बहुत सिंपल है। अब इसको मैं इस तरीके से करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, मेरा स्निपेट सेव हो गया। अब जब भी मैं जब मैं HTML वाले कोड पे आ गया हूँ, ये मुझे एरर शो कर रहा है। ओके सॉरी, एक्चुअली मुझे इसमें कॉमा देना पड़ेगा हर लाइन के बाद, तभी ढंग से काम करता है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ
तभी ढंग से चलता है। अब नाउ इस मैंने सेव कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं HTML का मैं उस पूरे कस्टम कोड को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा क्रिएट, जो मेरा प्रीफिक्स था, जो मैंने प्रीफिक्स सेट किया था, मैं यहीं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट एंड मैं एंटर मार दूँगा, मेरा पूरा कोड आ जाए। और आप यहाँ पे देखोगे मेरा माउस और मेरे जो कर्सर है उसने ऑटोमेटिकली टाइटल को सिलेक्ट करके, क्योंकि ये मैंने एक वेरिएबल मेंशन करा था। यहाँ पे लिख दूँगा मैं कस्टम HTML। तो बहुत आसान हो जाता है कि कस्टम यूज़र स्निपेट बनाना। यूज़र स्निपेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी आप कोई चीज़ रिपीटेशन में करते हो, इतने सारे कोड को बार बार ना लिखना पड़े। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया आपको। आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चलता है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियो जस्ट लाइक दिस वन। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल बटन, because then you will not miss any update, and I will see you in the next video.